लास्ट लेक्चर में हमने फजी सेट पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को पढ़ा था, एक एग्जांपल किया था। उसके बाद ये अलग अलग केसेस किए थे। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा तो कौन सा रिलेशन होगा, जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, सिर्फ दो होंगे तब कौन सा बोलेंगे उसको, जब रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तब कौन सा रिलेशन होगा। इस टाइप से इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग रिलेशन डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या कहता है कि ऑफ ए क्रिस्प रिलेशन इज डिफाइन एज द रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, फ्यूएस्ट पॉसिबल मेंबर मतलब स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव होना चाहिए, और जो किसको कंटेन करता हो, आर को कंटेन करता हो, जिसके पास ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव क्लोजर। ठीक है, अगर हमें जैसे किसी ए सेट है, ए सेट में एम एलिमेंट है, तो ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे डिफाइन करेंगे, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर एम, जितने भी एलिमेंट होंगे। जैसे आर स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, आर कंपोजिशन आर क्यूब को कैसे लिखेंगे, आर कंपोजिशन आर। पहले मैं ये सेट पे समझाती हूँ आपको। जैसे सेट गिवन है मेरे पास 1 2 3, रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन ये लिया मैंने 1 2 2 3 और 3 1। ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, सबसे छोटा ट्रांजिटिव रिलेशन है, और ये किसको कंटेन करता है, आर को खुद को कंटेन करता है। ठीक है, फिर हमने इसका आर स्क्वायर डिफाइन करना है, तो आर कंपोजिशन आर लिखा हमने, कंपोजिशन आर लिखा। ठीक है, फिर यहाँ से हम कैसे कंपोजिशन करेंगे इनकी, जैसे 1 2 है, यहाँ पे कैसा पेयर ढूंढना है जो 2 से स्टार्ट होता हो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाले ये पेयर है, तो 1 2 कंपोजिशन 2 3, तो आंसर क्या आया 1 3। ठीक है, यानी 2 हट जाएगा। अब जैसे 2 3 है, तो 2 3 के साथ कौन सा पेयर उठाएंगे, 3 1, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऐसा पेयर लेना जो 3 से स्टार्ट होता हो, तो 2 3 और 3 1, तो क्या लिखेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 1। ऐसे 3 1, ये 1 से ख़त्म होता है, तो ये रिलेशन ले लिया, जो मतलब ये टपल लिया है जो 1 से शुरू होता है, तो 3 1 1 2 का क्या लिया, 3 2, क्योंकि 1 दोनों में था, रिमूव हो जाएगा, बचेगा 3 2। ये क्या है, आर स्क्वायर यानी आर कंपोजिशन आर। ठीक है, फिर हमने लिखना है आर क्यूब को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कंपोजिशन आर स्क्वायर के ऊपर से कितनी वैल्यू है, 1 3 2 1 3 2, यहाँ पे लिखा कंपोजिशन आर क्या है, 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1, तो क्या बना, यहाँ से 1 3, यहाँ पे कौन सा उठाएंगे, 3 3, तो बनेगा 1 1। ऐसे 2 1 है, तो क्या बना 2 3, तो यहाँ पे होगा 2 2। 3 2 है, और 3 2 2 3 से बना 2 2, और ऐसे ही क्या बना 3 3। ठीक है, ये 1 3 था, तो उठाना है 3 1। 2 1 है, तो उठाना है 1 2, और 3 2 है, तो उठाना है 2 3, तो यहाँ से 1 1 2 2 और 3 3 आए। जब हम ऐसे ही R4 निकालेंगे, आर क्यूब कंपोजिशन आर, तो हमारा फिर से आर आ जाएगा, यानी रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स हमें जितने एलिमेंट हैं उस सेट में, तो वहीं तक निकालनी है कंपोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर क्यूब तक निकाली। अब इसका जो आर क्लोजर होगा वो कैसे डिफाइन होगा, आर क्लोजर को आर टी से डिनोट करेंगे, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा काम सेट पे चल रहा है। आर की वैल्यू थी 1 2 2 3 3 1, आर स्क्वायर की वैल्यू थी 1 3 2 1 3 2, और आर क्यूब की वैल्यू थी 1 1 2 2 और 3 3। तो आर क्लोजर में क्या लिखते हैं, तीनों का यूनियन, तो सारे सेट सारे के सारे डिस्टिंक्ट थे, तो हमने सबको लिख लिया। ये हमारा क्या है, आर क्लोजर, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट है,
और क्या है, ट्रांजिटिव है, और किसको कंटेन करता है, आर को रिलेशन को कंटेन करता है। इसके पास 3 प्रॉपर्टी हैं। ठीक, अब हम इसको किस पे पढ़ेंगे, फजी सेट पे या फजी मैट्रिसेस पे। ठीक है, मान लिया कोई भी रिलेशन है आर, उसका हम आर क्लोजर कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए 3 स्टेप हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो आर है उसका आर के साथ कंपोजिशन लेना है, फिर आर के साथ यूनियन लेना है, उसका नाम है आर डैश। अगर आर डैश आर के इक्वल नहीं है तो मेक आर डैश इज इक्वल टू, मतलब आर डैश का नया नाम हम आर रखेंगे और फिर से स्टेप 1 पे जाना है, और वहाँ पे जब तक हमें करना है जब तक कि आर डैश किसके इक्वल नहीं आ जाता, आर टी के इक्वल नहीं आ जाता। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मेरे पास गिवन है आर गिवन है, आर क्या है 0.7, 0.5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0.8, 0। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, आर की आर के साथ कंपोजिशन लो और फिर आर के साथ यूनियन लो और उसका नाम रखो आर डैश। ठीक है, फिर उसको देखो कि वो आर के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो फिर से हमें ये स्टेप करना है। ठीक है, अप्लाई स्टेप 1 ऑफ द एल्गोरिथम। हमें क्या लेना है, इसकी आर कंपोजिशन आर लेनी है। आर कंपोजिशन को एक दिन मैंने क्लास में भी समझा था, फिर एक वीडियो में भी समझा था, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कंपोजिशन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मेरे पास गिवन है आर और हमें क्या लेनी है, आर की आर के साथ कंपोजिशन ली है, तो इस मैट्रिक्स को इसी के साथ एक बार फिर से लिखा। हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट रो उठाएंगे और इसका फर्स्ट कॉलम, फिर लिखना है हमें मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फर्स्ट पेयर की फर्स्ट के साथ 0.7 की 0.7 के साथ मिनिमम, 0.7 की 0.7 के साथ, फिर लिखना है मिनिमम, फिर कितना है 0.5 की किसके साथ, 0 के साथ, 0.5 की 0 के साथ, फिर 0 की 0 के साथ, 0 की 0 के साथ। तो मिनिमम ऑफ 0 की 0 के साथ, मिनिमम ऑफ 0 की 0 के साथ, तो पूरे का क्या है मैक्सिमम। इनका मिनिमम कितना आया 0.7, इनका मिनिमम कितना आया 0, इसका भी 0, इसका भी 0, और पूरे का मैक्सिमम कितना बना 0.7, पूरे का मैक्सिमम बना 0.7। ऐसे ही हमने ये वाला एलिमेंट पूरी मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लिया। फिर आर कंपोजिशन आर बनाने के बाद किसके साथ यूनियन लेना है, आर के साथ। हमने यूनियन में पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मैक्सिमम लेना है। जैसे आर कंपोजिशन आर ये है, आर के साथ यूनियन लेना है, 0.7 0.7 मैक्सिमम उठाना है तो 0.7 सेम वैल्यू है, 0.5 का 0.5 के साथ 0.5 ही आ जाएगा, 0 का 0 के साथ 0, 0 और 0.5 में से मैक्सिमम कौन है 0.5, तो यहाँ पे लिख दिया 0.5। ये 0 है, यहाँ पे भी 0 तो 0, ऐसे ही ये 0 ये 0, दोनों का मैक्सिमम भी 0, 0 0 का मैक्सिमम 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 0, 0.4 का किसके साथ मैक्सिमम लेना 0 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.4। ऐसे ही इस 0 का 0.4 के साथ लेंगे तो कितना आएगा 0.4। ऐसे ये बनाई, इसका नाम रखा हमने आर डैश। अब ये देखा कि आर डैश जो आई है वो आर के इक्वल नहीं है। कौन सी एंट्री अलग है, एक तो ये है 4,2 एंट्री, और कौन सी अलग है, यहाँ पे 0.8 है, 0.8। अगर एक भी एंट्री डिफरेंट हो जाती है तो मैट्रिक्स सेम नहीं रहती, तो इसका मतलब ये जो हमारी आर डैश आई थी ये आर के इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है कि इसका नाम, ये जो आर डैश आई थी इसको हम दोबारा से आर का नाम दे देंगे, आर लिखी, फिर से इसका इसी के साथ कंपोजिशन लेना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 0.7 इस टाइप की बनेगी। इसका फिर से इसके साथ, यानी ये जो हमने आर डैश माननी थी, आर डैश का आर डैश, ये पूरी आर डैश थी, इसके साथ यूनियन लेना है, तो हमने यूनियन लिया, इन दोनों मैट्रिक्स का लेना है, 0.7 का 0.7, ये लाइन पूरी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इसका आंसर 0 आता रहेगा।
यहाँ पे 0.5 का 0.5 के साथ 0.5, 0 का 0.4 के साथ 0.4, 0.4 का 0.4 के साथ ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही 0 का 0.5 के साथ मिनिमम कितना आया 0.5, 0. दोनों सेम है तो 0.8, 0 का 0.4 के साथ लेना है तो 0.4, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। ये किसके इक्वल, नया नाम इसका क्या रखा r', ये फिर से r के इक्वल नहीं है तो फिर से हमें एक बार और लेना पड़ेगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम लेंगे तो मैट्रिक्स यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसी का नाम क्या लिख दिया हमने आर क्लोजर, यानी जितनी बार भी हम निकालते रहेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसी का नाम क्या बन गया आर क्लोजर, RT से डिनोट कर दिया, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। यूनिट 1 यहाँ तक कंप्लीट होती है, सिर्फ एक टॉपिक रहता है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन वाला, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।